हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक ब्रांड न्यू कोरियन ड्रामा। हम इसे ब्रांड न्यू नहीं कह सकते बिकॉज़ ये ड्रामा 2019 में रिलीज़ हो चुका है। बट गाइस, एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज के वीडियो में वॉइस ओवर मेरी नहीं है बिकॉज़ मैं अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। दैट्स वाई आज की वॉइस ओवर हमारे टीम की एक मेंबर ने की है जिनका नाम है रितिका शर्मा। उन्हें थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। या गाइस, प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होना कि वॉइस किसकी है। एंड फ्रॉम टुमारो आई ट्राई माई बेस्ट की वॉइस ओवर मैं ही करूँ। एंड या गाइस, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। बट हाँ, एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार्टिंग में हमें सियोल सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं अपने काम में। एंड तभी हमें हमारी फीमेल लीड से मिलवाया जाता है ओ यून सो, जो कि एक फीमेल एक्ट्रेस होती है और वो काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस होती है, बहुत पॉपुलर होती है। लेकिन हमें पता चलता है उसके ऊपर एक स्कैंडल चल रहा होता है जिसमें कि सब लोग बोल रहे होते हैं ओ यून सो ड्रग्स लेती है और उसका किसी बिजनेसमैन के बेटे से अफेयर होता है। ये सब के होने के बाद ओ यून सो जैसे अपनी गाड़ी से उतरती है, सारे मीडिया वाले उसको घेर लेते हैं और बोलने लगते हैं आप कैसा फील कर रही हैं आज, कि आप एक्सेप्ट कर लेंगी आप ड्रग्स लेती है। और वो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो हमें सीधा 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक रियलिटी शो चल रहा होता है, जहाँ पे 3 रिपोर्टर्स होते हैं। तो उन पहला रिपोर्टर जो होता है वो बोलता है ओयुन से 2 साल से पता नहीं कहाँ है, कैसी है, कुछ उसका कोई आइडिया नहीं है। तो फिर दूसरा रिपोर्टर बोलता है शायद वो एक बहुत अच्छा कमबैक लेने वाली है। फिर वो तीसरा बोलता है कि लेकिन ओयुन के ऊपर बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, ये कोई छोटी बात नहीं होती। फिर जो हमारा पहला रिपोर्टर होता है वो बोलता है कि लेकिन ये प्रूफ हो गया था ना कि ओयुनसो ड्रग्स नहीं लेती है, वो उसकी ड्रग्स रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। तो वो बोलता है फिर भी। तभी हमें ओयुनसो को दिखाया जाता है जो कि वहीं बैठ के ये रियलिटी शो देख रही होती है और वो काफ़ी सैड हो रही होती है कि सोच के यार मैं कितनी पॉपुलर थी और अब क्या से क्या हो गया। तो वो मेडिसिन खा रही होती है। तो वहीं पे मैनेजर भाग के आके उसके हाथ से मेडिसिन ले लेता है। वो कहता है तुम सुसाइड क्यों करने वाली थी, और उसे काफ़ी सारा लेक्चर देता है, बहुत समझाता है यार हर चीज़ का सोल्यूशन सुसाइड नहीं होता, तुम्हें ड्रामा मिलेगा, तुम टेंशन मत लो। तभी वो इनसे बोलती है अरे मैं विटामिन की गोली खा रही थी, सुसाइड नहीं कर रही थी। तो वो बोलता है कि फिर वो देखता है ये सही में विटामिन की गोली खा रही थी। तो वो बोलता है इतनी सारी क्यों खा रही थी। वो बोलता है इस पर 30 पिल्स लिखी है ना, इसलिए खा रही थी। तो वो बोलता है अरे ये पूरे डिब्बे पे 30 पिल्स लिखी है, खानी एक ही है एक दिन में। तो वो बोलती है अच्छा। तो फिर वो बोलती है ओप्पा मुझे कब कोई ड्रामा मिलेगा। तो वो बोलता है मिलेगा, जल्दी मिलेगा, टेंशन मत लो। इतने वो उसके हाथ में एक स्क्रिप्ट देख लेती है तो वो काफ़ी खुश होने लगती है। उसे लगता है वो सरप्राइज देने वाला था उसे। तो बोलती है ओपा आप उन्हें सरप्राइज देने वाले थे, थैंक यू फॉर दिस। और वो काफ़ी खुश होने लगती है। तो वो बोलता है ये तुम्हारे लिए नहीं था। तो फिर उसके बाद वो इनसे कहने लगती है तो आपको इसे छुपाना चाहिए था ना मेरे से जब मेरे लिए नहीं था। ये सब बातों में लगा के वो उनसे स्क्रिप्ट छीन के अंदर वॉशरूम में जाके कुंडी बंद करके आराम से स्क्रिप्ट पढ़ने लगती है, जिसमें वो खुद को इमेजिन करने लगती है कि एक मेल लीड है, वो आ रहा है हेलीकॉप्टर से उतर के और ओइंसो का स्कार्फ गिर गया है, वो उसको उठा के स्कार्फ दे रहा है, ठीक है। और फिर वो इमेजिन करने लगती है सेकंड सीन में कि वो किडनैप हो गई होती है और जो मेल लीड आके उसे बचाता है एंड वो उसको किस करता है। फिर उसके बाद वो बाहर आके मैनेजर से कहती है कि मैं ये ड्रामा करूंगी, मैं इसके लिए बिल्कुल फिट हूँ, ये जो फीमेल लीड है बिल्कुल मेरी तरह है। तो मैनेजर कहता है कैसे। वो बोलती है ये बिल्कुल प्योर और इनोसेंट है, बिल्कुल मेरी तरह। तो इतने मैनेजर कुछ बोलता, वो कॉल लगा देती है राइटर को। तो फिर अगले नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मैनेजर ओयुनसो और राइटर एक साथ होते हैं। तो राइटर बोलती है कि मुझे पता है तुम क्या कहने आई हो कि तुम्हें इस ड्रामा में करना है, बट ये नहीं हो सकता, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था। ओयुनसो बोलती है आपको पता है कि वो स्कैंडल झूठ था। वो बोलती है मेरे पता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी तुम्हें नहीं लेगा। तो ओयुनसो बोलती है प्लीज़ प्लीज़, और बच्चों की तरह एक्टिंग करने लगती है, इमोशनल रोने लगती है, ड्रामे करने लगती है। तो वो कहती है चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें 3 महीने के लिए लॉ फॉर्म में काम करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ अब तो कुछ नहीं दिखाया जाता, सीधा में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ओयुनसो सीईओ ओयुनसो की कंपनी का और मैनेजर ये लोग बात कर रहे होते हैं। तो ओयुनसो कहती है मैं क्यों करूँ काम, मैं लॉ फॉर्म में क्यों काम करूंगी, मैं इतनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ, मैं लॉ फॉर्म में तो नहीं काम करूंगी। और भी बहुत कुछ बोलने लगती है। तो मैनेजर बोलता है ओयुनसो लास्ट चांस है तुम्हारे पास, इसके बाद शायद ओयुनसो को कोई चांस मिले भी ना। लेकिन सीईओ बोलता है ठीक है, अगर ओयुनसो नहीं चाहती, नहीं करेगी वो काम, इस ड्रामा में मना कर दो। फिर मैनेजर बोलता है ये लास्ट चांस है ओयुनसो का। तो ओयुनसो ये सुन के उसे रियलाइज होता है यार ठीक है ये मेरा लास्ट चांस है। तो जैसे ही मैनेजर कॉल लगा रहा होता है राइटर को कि नहीं करेगी ओयुनसो काम कहने के लिए, तभी ओयुनसो कह देती है वेट रुक जाओ, आई विल डू इट, मैं करूंगी। सीईओ बोलता है पक्का करोगी। तो ओयुनसो बोलती है हाँ मैं पक्का काम करूंगी।
फिर हमें दिखाया जाता है कि सीईओ जो होते हैं बॉस से बात कर रहे होते हैं लॉ फर्म के, तो वो कहते हैं कि आप प्लीज़, हमारी एक एक्ट्रेस है जिसे 3 महीने के लिए वहाँ काम करना है। वो बोलते हैं यहाँ पे इतने स्कैरी केसेस आते हैं और तुम यहाँ किसी एक्ट्रेस को भेज रहे हो। तो फिर वो बोलता है ओ युन-सो है उसका नाम, वो आ रही है, प्लीज़ तुम उसके लिए मतलब प्लीज़ कर लो कुछ एडजस्ट। तो वो बोलता है चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, किसी एक्ट्रेस के लिए नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो कॉल कट करता है वो इतना ज़्यादा खुश होने लगता है। वो बोलते हैं ओ माय गॉड, माय गुडनेस, ओ युन-सो आ रही है। वो शीशे के सामने जाके इमेजिन करने लगता है कि जब ओ युन-सो आएगी वो कैसे हेलो करेगा, कैसे बात करेगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि अब ओ युन-सो आ रही है तो उसके लिए मुझे एक लॉयर देखना पड़ेगा। तो फिर वो बाहर जाता है और सबसे पहले जाता है लॉयर डेन के कैबिन के बाहर जाके देखने लगता है। तो हमें पता चलता है लॉयर डेन काफ़ी डरपोक टाइप की हैं, वो क्लाइंट को अच्छे से हैंडल भी नहीं कर पा रही होती हैं। तो जो हमारे बॉस होते हैं वो कहते हैं नहीं ये फिट नहीं होती। फिर सेकंड वो जाते हैं लॉयर चॉय के कैबिन में। तो लॉयर जैन बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे होते हैं अपनी जो क्लाइंट होती है उनको, और कह रहे होते हैं कि आप डिवोर्स ले लेंगे तो आप ज़्यादा खुश रहेंगी, जबकि लोग मैरिज करके ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो बोलती हाँ। फिर उसके बाद लॉयर चॉय को अपनी मम्मी का कॉल आता है एंड तुम्हें पता चलता है वो एक मामा बॉय है। नहीं मामा बॉय हैं ये, तो ये हमारी ओयुनसो के लिए अच्छे नहीं होंगे। तभी जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है सर ओयुनसो कौन, वो कान लगा के बातें सुन रही होती है। तो फिर बोलते हैं कोई ओयुनसो नहीं। फिर वो मिस्टर क्वान के ऑफिस के बाहर जाके कहते हैं कि क्वान बिल्कुल परफेक्ट है ओयुनसो के लिए। तो वो बोलती है आपने क्वान सर को चुन लिया? वो बोलते हैं हाँ, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता होता है ओयुनसो है कौन एग्जैक्टली। फिर हमें क्वान को दिखाया जाता है जो कि बहुत अच्छे लॉयर होते हैं, वो एकदम प्रोफेशनलिस्ट लॉयर होते हैं। एंड हमें दिखाया जाता है वो उस ऑफिस के एस होते हैं। तभी जब हमारे मिस्टर क्वान ऑफिस आता है तो रिसेप्शनिस्ट उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। तो वो कहते हैं क्यों? तो वो बोलता है बॉस से पूछ लीजिए। जब वो बॉस के कैबिन में जाते हैं बॉस कहता है एक एक्ट्रेस है ओयुनसो जो 3 महीने आके यहाँ काम करेगी, प्लीज़ तुम उसे असिस्ट कर लो, प्लीज़ प्लीज़। वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तो वो तब भी वो नहीं मानते। वो फिर अपने कज़न का वो कहने लगते हैं कि यार मेरा एक कज़न है, वो बेचारा अपनी मतलब ओयुनसो उसकी बच्ची की तरह है, उसका करियर अभी डाउन चल रहा है, बहुत कुछ बोलता है, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, बट वो तब भी सीधा मना कर देता है नो। फिर वो सीधा कहता है 5 साल बाद। ये सुन के जो हमारे मिस्टर क्वान होते हैं वो पलट के कहते हैं आप मुझे कब तक ऐसे ब्लैकमेल करोगे? वो बोलते हैं जब तक ओयुनसो यहाँ पे है तब तक। फिर उसके बाद लॉयर क्वान हाँ कर देते हैं, लेकिन वो एक कंडीशन रखते हैं कि अगर ओयुनसो खुद से यहाँ से चली गई तो आप उसको दोबारा नहीं बुलाओगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया रहता है कि ओयुनसो बहुत अच्छे से तैयार हो रही होती है। तो फिर उसका मैनेजर कहता है तुम्हें तो बैंक में से पैसे निकालने भी नहीं आते, तुम कैसे करोगी? तो वो बोलते हैं मैं कर लूँगी, अब तो बहुत सारी ऐप्स भी हैं। फिर वो बोलता है तुम्हें ड्राइविंग करनी नहीं आती? वो बोलते हैं पर मेरे पास लाइसेंस है। फिर वो बोलता है कि तुम अकेले खाना भी नहीं खा सकती। तो ओयुनसो बोलती है तुम्हें पता है ओप्पा कि जब मैं खाना खाने बैठती हूँ मेरे साथ खाना खाने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। तो ये सीन काफ़ी फ़नी होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बॉस को जो कि काफ़ी अच्छे से तैयार होकर आए होते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ उनको देख के शॉक हो रहे होते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है सर आप इतने अच्छे से तैयार होकर क्यों आए हैं, आपके कपड़े काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। तो वो बोलते हैं नहीं ये तो मेरे घर के कपड़े हैं। फिर चॉय बोलता है सर ये फ्लावर्स? तो बोलते हैं अरे हमारे जब मतलब ऑफिस में नया कोई इंटर्न आ रहा है उसके लिए थोड़ा वेलकम तो बनता है। तो बोलते हैं सर आप, चॉय बोलते हैं आपने मेरे टाइम पे तो नहीं किया था। तो वो बोलते हैं अब से करेंगे, चलो आप टेंशन मत लो, ठीक है। फिर वो सबको समझाते हैं कोई ऑटोग्राफ के लिए जिद नहीं करेगा इनके के आसपास, कोई फोटोज नहीं खींचेगा, ठीक है, और एक्साइटमेंट तो कोई नहीं करेगा। तो रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं सर हमसे ज़्यादा एक्साइटेड तो आप लग रहे हैं। फिर वहीं से लॉयर कौन जा रहे होते हैं, बॉस उनको कहते हैं लॉयर कौन आप नॉर्मल रहिएगा, बिल्कुल एक्साइटेड मत होइएगा। ये बहुत फनी होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ओयुनसो की बहुत धांसू एंट्री होती है, मतलब सब लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ओयुनसो इतनी मस्त लग रही होती है ना। फिर जब वो जाती है अंदर तो जो लॉयर होते हैं, लॉयर चॉय, वो बोलता है ब्यूटीफुल लेडी वेलकम। फिर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है आपका मेकअप बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना एक्सपेंसिव है। फिर वो जो हमारी सेक्रेटरी होती है वो बोलती है आपके कपड़े बहुत ही एक्सपेंसिव लग रहे हैं। तो यही सब वो लोग बोल रहे होते हैं। तो फिर जो हमारी सीनियर सेक्रेटरी थी वो बोलती है कि ठीक है अभी आप जाइए, मिस्टर कौन आपका वेट कर रहे होंगे। तो वो जैसे ही मिस्टर कौन के कैबिन में जाती है वो उनको हेलो मतलब हेलो हाथ बढ़ाती है हेलो के लिए, बट वो कोई रिएक्ट नहीं करते। तो वो कहते हैं आपको पता है मैंने लैपटॉप का भी ऐड कर रखा है। तो तब भी वो कोई एक्ट नहीं करते। तो वो लैपटॉप का ऐड करने लगती है। तो वो कहती अब आपने मुझे पहचाना, तब भी कोई रिएक्ट नहीं करता। तो फिर वो सोफे का ऐड करने लगती है। फिर बोलती अब आपने मुझे पहचाना, वो तब भी कोई रिएक्ट नहीं करता। तो वो पानी पी के बोतल का पानी का ऐड करने लगती है। बोलती अब आपने मुझे पहचाना। तो फिर वो कौन बोलता है कब बंद करोगी ये तुम? फिर कौन बोलने लगते हैं मेरे 3 रूल हैं। पहला रूल ये कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो लेट आते हैं। सेकंड, मुझे वो लोग भी बिल्कुल नहीं पसंद जो वर्किंग आवर्स में अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते और ओवर टाइम करते हैं। थर्ड इज़, मुझे ये नहीं पसंद कि मैं तुम्हें अपना सेक्रेटरी बनाऊँ। तो बोलती सेक्रेटरी? वो बोलते हैं हाँ। फिर बोलते हैं तुमने कभी सेक्रेटरी का काम किया है? तो वो मना कर देती है। वो बोलते हैं तुमने कभी लॉ फॉर्म में काम किया है? तो वो मना कर देती है। तो फिर वो बोलते हैं जाओ जाके अपने टेबल पर जाके बैठ जाओ। तो फिर जैसे ही ओयुनसो अपनी टेबल पर जाके बैठते हैं वो देखते काफ़ी अच्छे से मैनेज हो रखा है। तो वो कहती है कि वाओ जो
रानी यहाँ पे सेक्रेटरी थी वो कितने अच्छे से सब कुछ मैनेज करती थी, तभी वो देखती है वहाँ पे एक स्टिकर लगा होता है, उस पर लिखा होता है आई होप आपका टाइम अच्छा जाएगा मिस्टर क्वान के साथ। तो वो बोलती है, तो उस पर ओके लिख के वो खुद की और उस चीज की फोटो खींच के सीईओ को और मैनेजर को भेजती है। नेक्स्ट में दिखाया रहता है ओयुनसो के पास कॉल आती है, तो उसे ये पता तो होता नहीं है ट्रांसफ़र कैसे करनी है कॉल। वो मतलब उनसे बात तो काफ़ी सही से करती है, बट वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाती, तो वो वायर को खींचने लगती है इधर से उधर कि किसी तरह मैं लॉयर क्वान तक वो वायर पहुंचा दूँ। फिर वो वायर खींच लेती है गेट तक। वो कहती है लॉयर क्वान प्लीज़ आप आके बात कर सकते हैं, आपकी ये जो वायर है टेलीफोन की काफ़ी छोटी है। तो फिर क्वान आके बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें कॉल ट्रांसफ़र करना नहीं आता। तो वो मना कर देती है। तो वो बोलते हैं कि तुमने कभी ये काम करा नहीं है क्या। तो वो मना कर देती है। तो फिर उसके बाद लॉयर कौन जाके अपनी कैबिन में बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि मुझे बार बार यहाँ पे कॉल पिकअप करने आना पड़ेगा, छोड़ो इसे क्या समझाऊँ मैं। सिनेमा में दिखाया रहता है लॉयर कौन जो होते हैं वो ओएनसो के पास कुछ कॉपीज़ देने आए होते हैं कि लो इनकी फ़ोटो कॉपी कर दो ओएनसो, लेकिन उनसे वो गिर जाता है, मतलब हाथ से गिर जाता है। तो ओएनसो ने पहन रखी होती है बहुत छोटी ड्रेस, तो वो बहुत ही मुश्किल से मतलब कभी यहाँ हाथ रख रही होती है, कभी वहाँ, झुक नहीं पा रही होती है उसको उठाने के लिए। तो बोलती है लॉयर खान को आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए अपना मुंह उधर कर लेंगे, मैं फटाफट इसको उठा लूँगी। तो फिर लॉयर खान कहता है रहने दो। वो खुद उठा के कॉपी करने चल जाते हैं। मतलब लंच टाइम हो गया होता है, सब लोग बोल रहे होते हैं कि चलिए बॉस आते हैं और कहते हैं चलो मैं तुम सबको आज जापानीज़ रेस्टोरेंट में लंच कराता हूँ। टूना करके मतलब एक खाने का नाम होता है ये, जो फिश से बनती है। तो वो कहते हैं ये खिलाऊंगा मैं। तो ये सुन के ओएनसो के पेट में मतलब गुड़गुड़ से होने लगती है, मुंह में पानी आने लगता है, बट वो बोलती है नहीं आप चले जाइए, मैं लॉयर क्वान के साथ जाके खा लूँगी। चॉय कहते हैं कितनी अच्छी रिसेप्शन, मतलब कितनी अच्छी सेक्रेटरी है, पहले दिन ही लॉयर क्वान के साथ खाना आएगी, मतलब हमारे साथ नहीं गई, कितना मानती है, बहुत अच्छी है। तो फिर यही सब बात करते करते वो लोग चले जाते हैं। फिर बहुत देर हो गई होती है, लेकिन जो लॉयर क्वान होते हैं वो खाना खाने नहीं जा रहे होते हैं। तो वो सेक्रेटरी बोलती है, मतलब ओयुनसो बोलती है कि लॉयर क्वान लंच टाइम हो गया और 30 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो आप लंच नहीं करेंगे। तो वो बोलते हैं हाँ मैं कर लूँगा। तो फिर वो बोलती है मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो वो बोलते हैं कि क्यों, तो मैं अकेले ही करूँगा। वो बोलती है मैं अकेले कर नहीं सकती लंच, आपको पता है ना कि बाहर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत क्राउडेड प्लेस है, हम किसी मतलब ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पे क्राउड ना हो। तो वो कहता है तो ऐसा है मैं जा रहा हूँ, तुम अपने लिए ऑर्डर कर लो। तो फिर वो चले जाते हैं बहुत रूडली बोल के। ओयुनसो अब बेचारी भूखी होती है, वो कहते हैं मैं क्या खाऊं, सब लोग तो चले गए, मैं अकेले कुछ खा भी नहीं सकती। तो वहाँ पे जाके मतलब वहाँ पे जो होता है ना जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे जाके देखने लगती है कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो उसे वहाँ से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ कॉफ़ी मिलती है। तो वो वही बना के पीने लगती है। तो जैसे ही वो पी रही होती है उसे बाहर से कहीं किसी चीज़ की आवाज़ आती है। तो वो जैसे ही बाहर जाती है वहाँ पे उसे एक आदमी दिखता है, वो काफ़ी डर जाती है, उसे लगता है कोई इसका स्टॉक कर रहा है और उसको हार्म करने आया है। तो वो पूछती है आप कौन है। तो वो बोलता है कि मैं मिस्टर ली। तो वो बोलती है आप मुझे डरा रहे हैं। तो वो बोलते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है मैं पौधों में पानी दे रहा हूँ। तभी वहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं एंड वो बताता है ये हमारे ऑफिस मैनेजर हैं। तो ओयुनसो थोड़ा नॉर्मल होती है, वो डर गई होती है रियली। फिर उसके बाद जो लॉयर कौन होता है वो खाना खाने के बाद बाहर आ गए होते हैं। तभी उन्हें ओयुनसो की बात याद आती है कि वो अकेले खाना खा नहीं सकती। तो फिर वो सोचते हैं चलो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। तो वह ओयुनसो के लिए भी थोड़ा सा खाना ले लेता है, पैक करा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब वो ऑफिस आते हैं वो देखते हैं कि सब लोग ओयुनसो के साथ बैठ के ऑफिस में गप्पे लड़ा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं हंस के, कोई अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो वो ऑफिस में जाके सबको डांट देते हैं कि जाके सब अपना अपना काम करो, यहाँ पे कोई बातें बनाने आए सब। फिर वो ओयुनसो को काफ़ी डांटते हैं कि तुम यहाँ पे सबके साथ बातें बनाने आई हो। ओयुनसो बोलती है नहीं, एंड वो काफ़ी उसे डांट रहे होते हैं। तो फिर ओयुनसो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं यहाँ पे नॉइस क्रिएट करूँ, मैं जानबूझ के नहीं करती, सब लोग आ गए थे तो मैंने नॉर्मली बात कर ली। तो वो बोलता है एक तो तुम वैसे भी आज लेट आई हो और तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस देख के लग नहीं रहा कि तुम एक सेक्रेटरी हो। किसी भी सेक्रेटरी का ये नहीं होता है कि वो लेट आती है। तो वो बोलते हैं मुझे पता नहीं था टाइमिंग, और वो बोलती है कपड़ों का मुझे लगा आज नॉर्मल होगा। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ओयुनसो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो बाथरूम में चली जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। वो कहती है मेरे मैनेजर ने कहा था कि 10 बजे जाना है, मुझे पता होता तो मैं 9 बजे आ जाती और मुझे लगा था आज नॉर्मल डे है, सिर्फ आप लोग मेरे को बताएंगे काम क्या करना है और मैं घर चल जाऊंगी। मुझे नहीं पता था आज मुझे काम करना होगा, पता होता तो मैं काम के हिसाब से कपड़े पहन के आती। फिर वो नॉर्मल होकर चली जाती है और वो देखती है लॉयर कौन किसी से बात करना। उसे लगता है कि लॉयर कौन उसे कह रहे हैं शी इज होपलेस, बट वो कॉल पे किसी से बात कर रहे होते हैं और वो उनके फ्रेंड होते हैं किम, जो कि 2 दिन में आने वाले होते हैं। नेक्स्ट में दिखाया रहता है कि युनसो अपने मैनेजर के साथ जा रही होती है। वो बोल रही थी लॉयर कौन बहुत ही बुरे हैं, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा रूड है, उन्होंने मुझे आज कुछ काम करने के लिए नहीं दिया, पूरे दिन मैं ऐसे ही बैठी रही और उन्होंने आज मुझे बहुत ज़्यादा डांटा, मैं ये जॉब नहीं करने वाली, मैं क्वाइट करने वाली हूँ ये जॉब। तभी वहाँ पे शूटिंग चल रही होती है किसी ड्रामे की। तो वो देख के जो हमारी ओयुनसो उसको थोड़ा सा बुरा फील होता है
कि कोई टाइम था जब मैं ऐसे एक्टिंग करा करती थी और अब एक टाइम है एक्टिंग तो मेरे से बहुत दूर हो चुकी है। तो फिर वो वहीं पे सोच लेती नहीं मैं क्वाइट नहीं करूँगी, जॉब मैं करूँगी, मेरे को ड्रामा करना है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया रहता है कि ओयुनसो घर आके अपने पुराने ड्रामा को देख के काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। सुबह मॉर्निंग का दिखाया रहता है कि मैनेजर आता है और वो गेट मतलब नॉक कर रहा होता है ओयुनसो का, बेल रिंग कर रहा होता है, बट ओयुनसो नहीं खोल रही है। तो सोचते हैं ओयुनसो अभी तक उठी नहीं क्या। तो वो जैसे अंदर जाता है वो देखता है ओयुनसो स्टडी टेबल पे सो गई है। वो कहते हैं आज तक तुम स्टडी टेबल पे नहीं बैठी हो जब से तुम इस नए घर में आई हो, ये कैसे हो गया। उठती है और कहती है टाइम कितना हो गया, वो तो 7:30 है। वो बहुत ही टेंशन में जाके फटाफट तैयार होने लग जाती है एंड वो देखता है कि ओयुनसो सेक्रेटरी के बारे में पढ़ रही थी, लॉ फॉर्म के बारे में पढ़ रही थी। ये देख के लॉयर मतलब जो मैनेजर होता है काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहते हैं ओयुनसो तुम्हें कुछ हो तो नहीं क्या। फिर वो ओयुनसो अच्छे से तैयार होती है, आज तो वो बिल्कुल सेक्रेटरी की तरह रेडी हुई थी। फिर वो जैसे ऑफिस जाती है वो देखती है कि क्वान किसी से बात कर रहे होते हैं, तो वो सोचती है इतने में काम सीख लेती हूँ, और आज वो जल्दी भी गई होती है। तो वो रिसेप्शनिस्ट से फोटोकॉपी करना सीख लेती है और सेक्रेटरी से कॉल ट्रांसफ़र करना सीख लेती है। फिर क्वान आता है तो वो उसके सामने ऐसे दिखा रही होती है कि मेरे को नोटिस करो यार, आज मैं सेक्रेटरी की तरह तैयार हुई हूँ, सब कुछ मैंने अच्छे से करा है, सीधे देखो मेरे को। तो फिर क्वान भी उसकी थोड़ी तारीफ़ कर देता है, ठीक है आज तुमने अच्छा करा है, अच्छे से तैयार हो गया आई हो। तो वो बड़ी खुश हो जाती है। फिर जैसे ही क्वान अपने ऑफिस में जाता है उसका पारा हाई हो जाता है। ही इज़ लाइक ये क्या करा तुमने, सारा सामान एक साइड क्यों कर दिया। ओयुन होती है उसने टेबल का सारा सामान एक साइड अरेंज कर दिया होता है। क्वान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये सब मैंने अलग अलग रखे थे, सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट पेपर थे, सब इंटरकनेक्ट थे, तुमने सब एक जगह कर दिए और मुझे फिर से और काम करना पड़ेगा। तुम्हें जब कुछ आता नहीं है तो तुम करती क्यों। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो ये तक बोल देता है कि तुम 3 महीने यहाँ पे जॉब करोगी ना, 3 महीने आना, एक कोने में बैठे रहना शांति से और वापस चले जाना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो फिर ओयुनसो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो जाने लगती है लेकिन वो फिर वापस मुड़ के आती है। एक क्वेश्चन पूछूं मैं तुमसे। तो कान बोलता है हाँ भाई पूछ लो एक क्वेश्चन, क्या पूछना है। वो बोलती है क्या तुम लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हो। क्वान बोलता है मतलब। फिर वो बोलती है शायद मैन। तो फिर क्वान थोड़ी देर सोच के उसके पास आके बोलता है आई लाइक वुमेन। फिर उसके और पास आके बोलता है मुझे वुमेन पसंद है। तो ओयुनसो बोलती है तुम क्या कर रहे हो। फिर वो बोलता है मुझे सब चीज़ों में इंटरेस्ट है सिवाय तुम्हारे। एंड यही हमारा ये फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू। अरे अरे कहाँ चले, पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर बाद में ये मत कहना कि मैंने आपको बताया नहीं। सो इस ड्रामा के बाकी के जितने भी एपिसोड्स हैं, दैट इज़ फ्रॉम एपिसोड 2 टू एपिसोड 16, आपको मेरे इस चैनल में नहीं बल्कि मेरे सेकंड चैनल जिसका नाम हेलो ड्रामा लवर्स है उस पर मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड नाउ फाइनली बाय बाय। बट हाँ, अगर आपको बाकी के एपिसोड्स देखना है तो मेक श्योर कि आप मेरे सेकंड चैनल दैट इज़ हेलो ड्रामा लवर्स को भी सब्सक्राइब कर लो। बाय।